आज हो रहा है अध्याय दूसरा, भारतीय समाज की जनांकीय संरचना, स्ट्रक्चर, है ना। डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी अध्याय दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय समाज की जनांकीय संरचना, स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम में आएगा, भारतीय समाज से क्या समझते हैं, भारतीय समाज की जनांकीय संरचना का क्या अर्थ है। देखिए, एग्जामिनर पूछेगा घुमा के क्वेश्चन आपको, अब आपको देना है आंसर, कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा रहे हैं आज, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है। क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में, जनांकी के मामले में। समझ गए बात को आप। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग रहता है, जबकि भूभाग की दृष्टि से विश्व की कुल भू क्षेत्र का मात्र 2.4% है। भारत एक अति जनसंख्यक राष्ट्र की श्रेणी में आता है। यहाँ जनसंख्या विकास की दर आर्थिक विकास की दर से कहीं अधिक है, ज्यादा है। बात समझ रहे हैं, है ना। भारतीय समाज में भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय आदि विविधताओं की भ्रांति जनांकीय संरचना में भी विविधता देखने को मिलती है। हर तरह की विविधता हमें देखने को समाज में मिलती है। भारत के विभिन्न राज्यों में जन्म मृत्यु अनुपात, प्रजनन की दर, जनसंख्या घनत्व तथा स्त्री पुरुष अनुपात में काफी अंतर पाया जाता है। काफी अंतर देखने को मिलता है हमें देश में। बात समझ रहे हैं। यहाँ भारत की जनसंख्या और उनके आकार व समिति को समझने से पूर्व जनांकीय क्या है, इस तथ्य को समझेंगे हम। जनांकीय क्या है, इस तथ्य को, वर्ड को समझेंगे हम। जनांकीय का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। इसका अर्थ परिभाषा हम समझेंगे पहले। जनांकीय डेमोग्राफी शब्द से अभिप्राय जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन से है। इसका हिंदी रूपांतर जनांकीय है। इसका हिंदी रूपांतर क्या है? जनांकीय है। यूनानी ग्रीक भाषा का डेमोग्राफी शब्द दो शब्दों, डेमस जिसका अर्थ है जन या लोग, और दूसरा ग्राफिन जिससे अर्थ लिखना या वर्णन करना से है ना, मिलकर बना है। इस प्रकार डेमोग्राफी का तात्पर्य लोगों के बारे में लिखना या वर्णन करना होता है। बात समझ गए? तो वर्तमान समय में जनांकीय का अर्थ मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन से है, साइंटिफिक अध्ययन से है। इसमें मानव जनसंख्या से जुड़े 3 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। मानव केंद्रित प्रमुख बिंदु पर, 3 बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। कौन कौन? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या का वितरण, है ना। अब देखिए, ब्रिटिश विद्वान जॉन ग्रांट ने सन 1662 ईस्वी में जनांकीय की डेमोग्राफी की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशनल पॉलिटिकल, है ना, ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोरलिटी में एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उल्लेख किया था। इसीलिए जॉन ग्रांट को जनांकीय का जनक, फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है, जनक फादर कहा जाता है। जनांकीय जनक, फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। परंतु जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान अचीले गुडलई को कहा जाता है। अचीते गुडलई को जाता है। इन्होंने सन 1855 ईस्वी में अपनी पुस्तक डेसिक्यूट्स ह्यूमन्स ऑन डेमोग्राफी कैंपस में सबसे पहले प्रयोग किया। गुडलई ने जनांकीय के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मनुष्य की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, एक साइंस है। इसके अनुसार जनांकीय एक गणितीय ज्ञान है जो जनसंख्या
को सामान्य नीतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। विस्तृत अर्थ में यह मानव जाति का प्राकृतिक एवं सामाजिक इतिहास है। क्या है? सामाजिक इतिहास है, सामाजिक हिस्ट्री है। गेवनिक कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। गेवनिक ने जनांकीकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जनांकीकी उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासीय विशेषताओं तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से संबंधित है। कारकों से क्या है? अध्ययन से संबंधित है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जनांकीकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु दर, प्रजनन के आकार और स्वरूप, जनसंख्या की संरचना आदि। जनांकीकी का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यह समाज के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को प्रभावित करती है। समाज के हर पक्ष को ये प्रभावित करती है। सामाजिक पक्ष को प्रभावित करती है, राजनीतिक पक्ष को प्रभावित करती है, सामाजिक पक्ष को प्रभावित करती है। जनसंख्या एक ऐसा विस्फोटक है कि ये देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, किसी परिवार में एक कमाने वाला 10 खाने वाला होता है। तो जनसंख्या जिस रफ्तार से हमारी देश में बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारी खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है। अंकगणितीय जनांकीकी और ज्योमेट्री समझते हैं। जिस प्रकार से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? 1, 2, 4, 8, 12, 18, 16, 64 के हिसाब से बढ़ रही है। और हमारी खाद्य पदार्थ बढ़ रही है अंकगणितीय 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ रही है। आप सोचिए, अगर कोई दिन देश के लिए जनसंख्या अगर नहीं रोका जाए तो ये वरदान साबित हो जाएगा, अभिशाप साबित हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक रूप लेते जा रहा है। जनसंख्या को हम रोकना, जनसंख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी है ना, अगला दिन पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। अब देखिए, एक चीज़ गौर कीजिएगा, जनसंख्या इतनी भयानक बढ़ रही है, इतनी भयानक रफ्तार से हमारे देश को में पैर फैला रही है। पॉपुलेशंस है ना, कि पॉपुलेशंस देखिए, जन्म दर मृत्यु कम हो रही है, अब बच्चे ज़्यादा कम पैदा ले रहे हैं, यानी लड़कियां कम उम्र में शादी हो जा रही है, इससे बच्चे अधिक हो रहे हैं। आप भी समझते हैं चीज़ को कि पॉपुलेशंस, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? वातावरण का प्रभाव है, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। हमें फर्स्ट काम करना पड़ेगा, गांव शहर सब जगह हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, कम बच्चे पैदा हो, है ना। हमें शिक्षा देना होगा समाज को, सोसाइटी को, अपने आप को, तो हमारी समाज डेवलप करेगी, आगे बढ़ेगी। एजुकेटेड करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। गांव-गांव में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमें जाके शिक्षा देना पड़ेगा। इस प्रकार हम, देखिए लिखने की शैली होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनांकीकी एक देश के लिए अभिशाप साबित होगा। यह स्पष्ट होता है, इसे स्पष्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखने की शैली लड़के लोग को चाहिए, तब नंबर मिलेगी। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा जनसंख्या से, क्या समझते हैं, है ना, इसका क्या अर्थ है तो समझना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या देश के लिए एक अभिशाप सिद्ध होगी। हमें जनसंख्या में कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, लोग को एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, ये हमको लिखना पड़ेगा। समझे? बस इतना ही।